एक मधुरम स्वर उनका उठता है। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के जब वो भारत माता के गीत गाते हैं तो वहां के लोग किस प्रकार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते होंगे, अभिनंदन करते होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप उनको सुनोगे। आन न जाने दूंगा, शान न जाने दूंगा, चूंडावत की मातृभूमि का मान न जाने दूंगा, और जब तक रग में एक लहू की बूंद रहेगी बाकी, तब तक ये हाड़ी वाला हिंदुस्तान न जाने दूंगा। जोरदार ताली से बुलाएं श्री गजेंद्र सोलंकी। नोखा के प्रबुद्ध श्रोताओं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जिस मन से आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, 2 बार 3 बार संयोग बना आने का, लेकिन नहीं आना हो पाया किन्हीं कारणों से। पहली बार नोखा आ रहा हूं मैं, तो पहली बार आया हूं तो आपका अतिरिक्त प्यार भी मैं चाहता हूं। कोई बात नहीं, 1-2 लोग बजाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सभी बाहर आप 2-4 लोगों के ऊपर आ गया। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं। मैं कविता सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बहुत सीधे सीधे। सर आप जा रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने कि अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ है। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं। मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं, और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूं, सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूं। और कहना चाहता हूं, जब अपनी जमीन की बात चलती है, ये नोखा जो है राजस्थान का एक प्रमुख महत्वपूर्ण शहर है। साहित्य, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हमारे नारायण जी यहाँ पर हैं, ईश्वर जी हैं। ये राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से क्या होंगे ये आपको बेहतर पता है, पर मैं ये मानता हूं, जानता हूं, जितना मुझे जानकारी मिली, कोई जनप्रतिनिधि बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कोई व्यक्ति मन प्रतिनिधि बन जाए तो ये बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूं एक बार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। और बच्चे आप भी बैठ जाओ। ये जो लोग उठने के क्रम में है, इतना कहना चाहता हूं, सितारों रात की छोड़ो, अभी तो शाम बाकी है, मिला सौगात में जो दर्द का इनाम बाकी है, यही अफसोस आधी बात सुनकर जा रहे हो तुम, कहानी का अभी तो दोस्तों अंजाम बाकी है, कहानी का अभी तो दोस्तों अंजाम। अभी तो शुरू हुआ कवि सम्मेलन। हमारे आदरणीय जगदीश सोलंकी जी, जो गोटा के नहीं, राजस्थान के ही नहीं, पूरे देश के बहुत बड़े रचनाकार हैं, आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, और ये हमारे प्यारे लाडले अनुज भाई बुद्धि प्रकाश दादी, जिनके बारे में मैं क्या कहूं, आप मेरे से बेहतर जानते हो। मैं शुरू होना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं, और 2 छंद राजस्थान को समर्पित करते हुए अपनी बात आगे कहना चाहता हूं कि चेतक की टापो संग हल्दी घाटी में जोड़ी, उस धूल से सजे गगन को नमन है। कि चेतक की टापो संग हल्दी घाटी में जोड़ी, उस धूल से सजे गगन को नमन है। और धर्म संस्कृति स्वाभिमान हेतु किए गए शूरता के पावन हवन को नमन है। तो हिंदुस्तानियों के हृदयों में जो धड़क रही राजस्थान वाली, उस गगन को नमन है। और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया, राणा जी प्रताप की तपन को नमन है जी, राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। और यहां मातृशक्ति विराजमान है। फिल्म बनाने वालों ने कुछ ऐसा किया था, याद होगा आपको, बहुत कुछ हंगामा हुआ था देश में, लेकिन मैंने एक छंद कहा कि पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। वाह! कि पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामाशाह वाले, उस दिव्य दान को प्रणाम है। तो घास वाली रोटियों को खा के भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवार को प्रणाम है। और शूरता अवीरता पराक्रम के परे आए आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है जी, आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। तालियां और सगानो। 8-7 दिन बाद जो है हम अमर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं 2 छंद रखना चाहता हूं, क्योंकि बलिदानों की परंपराओं की धरती है राजस्थान।
और कहना चाहता हूं, जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, मरने को तैयार नहीं, हमारे पवार जी कहते हैं कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। ये अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, आजादी के उत्सव मनाते हैं, ये उन शहीदों के कारण है। मैंने कहा कि भले होली, दिवाली, तीज की खुशियां मनाए हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाए हम, अगर जो चाहते हैं वो गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाए हम, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाए हम। तब कहना चाहता हूं, मेरे एक मित्र सूरत में रहते हैं, 15-20 साल पहले जब पहली बार उनसे बातचीत हुई, मिलना हुआ सूरत के कवि सम्मेलन में, उन्होंने बताया कि नोखा से हैं और कभी आने का अवसर मिलेगा तो शायद पता नहीं यहाँ है या नहीं। हमारे जगदीश कोठारी जी मित्र हैं हमारे। तब मैं 2 छंद यहाँ पर रखना चाहता हूं, इस नोखा की धरती पर भगत सिंह को याद करता हूं और आपका मन चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। क्या बात है कि घोड़ी चढ़ने की नहीं, आपका मन चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की। ये जो इधर बैठे हुए हैं बहुत शांत हैं। अगर जो कोई तकनीकी समस्या आपको नहीं हो तो आप भी ताली बजा सकते हैं। कुर्सी पे बैठने से मैं जानता हूं कि थोड़ा सा अलग भाव आ जाता है कुर्सी का। हाँ जी, हाँ, तो एक बार आप भी ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये नहीं बजा रहे तो हम भी नहीं बजा रहे। ताली बजाने से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती दोस्तों, लेकिन कवि को यह एहसास रहना चाहिए, उसके पास कोई तबला हारमोनियम नहीं होता है। आपकी तालियां बताती हैं कि कविता आपके मन तक कितना पहुंच रही है। तब कहना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी, पंच नद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। बहुत अच्छे। मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। अब अगली पंक्ति आपके मन तक पहुंच जाए तो आप दृढ़ महसूस करें तो आपका समर्थन मिले कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जेल के लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेल्यूलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। और एक छंद और पढ़ना चाहता हूं इस क्रम में कि संकट में उम्र कोई क्रोनोलॉजिकल एज नहीं होती, कैलेंडर की एज अपनी जगह होती है, लेकिन उम्र तो वो होती है जिसके अंदर जज्बा होता है, दिलों में जोश होता है, उत्साह होता है, उल्लास होता है, उमंग होती है। उसके लिए कहीं खुदीराम बोस 15-16 साल की उम्र में फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कहीं कुंवर वीर सिंह जो है 80 साल की उम्र में तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। तो इसलिए जब मैं कहना चाहता हूं तो मेरे लिए सभी नौजवान है, एक छंद पढ़ता हूं। आइए भाई साहब। कि संकट में हो वतन देख कर खौल नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की।
कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम न ही बलिदान सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी दोस्तों। और जो जवानियां फांसी चढ़ने के लिए तैयार रहती हैं या कई सीमाओं पर -40 डिग्री से +50 डिग्री टेम्परेचर तक अपना बलिदान देने के लिए सर पे कफन बांधकर तैयार रहती हैं, राजस्थान वाले इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। झुंझुनू से लेकर पूरे राजस्थान के सैनिक पूरी सीमाओं पर रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं, और उन्हीं का शौर्य पराक्रम होता है कि केंद्र सरकार जब 370 को हटवाती है तो वहां कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं होती है और देश में भी शांति होती है। एक गीत पढ़ना चाहता हूं 370 जब हटी थी, अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार ताली से मुझे आदेशित कर दीजिएगा। शायद कुछ चीज ऐसी है जिसके लिए ही मुझे नारायण जी बुलाते हैं। इस कवि सम्मेलन को त्योहार और उत्सव बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है। कविता, गीत, गजल की स्थिति तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह होती है। उसमें अगर कंकर भी मारो तो लहरों का क्रम छिन्न भिन्न हो जाता है। तो यार ये तो ज्वार भाटे आ रहे हैं। मैं जब कवि पढ़ रहा हो कृपया उसको कोई ना उठे, कोई ना बैठे, कोई आए जाए नहीं। बुद्धि प्रकाश दादी जब बोले उसको खूब आओ जाओ उठो बैठो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक विनती में और करना चाहता हूं, जो भी इस एलईडी सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, पीछे वाले लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं पर वो बेचारे उनके हाथ जेब में है, वो ताली नहीं बजा पा रहे, खड़े खड़े सुन रहे हैं। वो आगे आके बैठ सकते हैं, इसके लिए उनको ये एलईडी स्क्रीन बंद कराओ ताकि वो नजदीक आकर के बैठे। इस कवि सम्मेलन को त्योहार बनाना मेरी जिम्मेदारी है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत माकूल है, लेकिन गजेंद्र सोलंकी जैसे बड़े कवियों को बड़ी मुश्किल से हम बुला पाते हैं। और ये जो सज्जन बैठे हैं ऐसे हाथ करके, सीधे बैठो यार, 7वें 8वें महीने में महिलाएं बैठती है ऐसे। थोड़ा सा अच्छी बात पे तालियां कैसे बजेगी जब आपके हाथ जेब में है, हाथ पीछे पड़े हैं। कवि सम्मेलन को सुनने का, कश्ती डूबने का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। ये कोई संसद भवन या विधानसभा नहीं है, ये विचारों की दुनिया का यज्ञ करने वाले जादूगरों का अनुष्ठान है। यहाँ पर तबीयत से सुनने के लिए कमर को सीधी करके, जो 7 जॉइंट है पीछे के, उसको सीधे करके बैठो। इस कवि 7 जन्मों की पुण्याई आज की रात आपको सौंप करके जाएंगे। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए और एलईडी स्क्रीन तुरंत बंद कराई जाए। हाँ भाई, कोई बात नहीं है, मुझे मालूम है कि आप ताली आली बजाने वाले लोग नहीं हैं। नहीं अच्छा बजाते हैं तो भाई साहब, ये तो कवियों तक को बजा देते हैं। नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये भी बता रहे थे बुद्धि प्रकाश कि जो लोग कवि सम्मेलन में ताली नहीं बजाते हैं उनको हो सकता है अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़े। आइए, ऐसा स्वागत है ईश्वर जी, आप तो भगवान ललाट चमक रहा है आपका। हाँ नहीं, वो बता रहे थे कि किसी पुरुष के सर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो आप भाभी का प्यार लेके साथ में चलते हैं, आपको बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं कविता के लिए बुलाया है भाई बुद्धि प्रकाश जी ने, नौका पहली बार आज, तो कुछ अच्छा सा पढ़ के जाना चाहिए। एक भगवान राम जी का गीत मैं जरूर समापन में सुनाऊंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। हिंदुस्तान वाला गीत भी हाँ। सुनाना। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो पीछे लोग बैठे उनसे अच्छा है माताएं बहनें सुन रही, इतनी तालियां बजा रही है। इनके पीछे वाले लोग भी अगर तालियां बजाओगे तो ये जो उत्सव हो रहा है सामान्य उत्सव नहीं है। एक कैमरे लगे हुए हैं जो आपको भी देख रहे हैं, आपके जो चेहरे हैं उस पर तालियां बजाते हुए उत्साह के साथ वो हजारों देशों, सैकड़ों देशों में देखे जाएंगे। इसलिए एक बार ताली की गड़गड़ाहट से एहसास करो कि कविता में सब तबीयत से सुन रहे हैं। चलिएगा, मैं एक अलग से गीत सुनाता हूं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि चाइना का भी विषय आता है और भी बहुत सारे विषय आते हैं। तो मैं एक छोटा सा गीत अलग से सुनाता हूं, फिर भगवान श्री राम जी के गीत से मैं समापन करूंगा। कि जगह नहीं तो खो जाएगी। आप देखिएगा, हमारा इतिहास जब देखते हैं, आप देखेंगे कहीं कैस्पियन सागर से लेके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारतवर्ष जो बांग्लादेश आज दिखाई दे रहा है, उसके कैस्पियन सागर से लेके उधर चले जाएंगे बृहत्तर भारत तक, ये आपके हमारे पूर्वजों के शौर्य पराक्रम के प्रमाण अभी भी दिखाई देते हैं। वर्तमान में जो समस्याएं दिखाई देती हैं, बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन समस्याएं भी साथ साथ दिखाई देती हैं। इसलिए आपके सामने गीत पढ़ता हूं।
आपका समर्थन चाहता हूँ। मेरे साथ स्वर में स्वर भी मिला सकते हैं आप। जय जय। कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो, आवाज आनी चाहिए, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शेखर का अरमान, बचा लो, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और सागरों के पार वाली संस्कृति, मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। अभी हमारे सुनील भाई बता रहे थे कि नौजवान पीढ़ी किस प्रकार से भ्रमित है कि सागरों के पार वाली संस्कृति, मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। गांव और शहरों की दूरियां हुई जो कमपन, घट भी यतीम अंग न उदास है। भारत को भूल रहे भावी युवा कर्णधार, भारती के उर्साल ये संत्रास है। और मूल्य संस्कृति वाले नग्नता की भेंट चढ़े वैलेंटाइन डे प्रसन्न दुखी मधुमास है, वैलेंटाइन डे प्रसन्न दुखी मधुमास है। तो पश्चिम की आंधी में, पश्चिम की आंधी में खो ना जाए निज पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और नगपति के विशाल हिम शिखरों के भाल, मान सरोवर पे भी ड्रैगन का साया है। नगपति हिमालय को कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि नगपति के विशाल हिम शिखरों के भाल, मान सरोवर पे भी ड्रैगन का साया है। तिब्बत किया अधीन नेपाल में लाल, चीन अरुण प्रदेश देख देख ललचाया है। तो नियत में खोट जाली नीतियां, विस्तार वाली साजिशों का खूनी खेल सीमा पे रचाया है। और हिंदी चीनी भाई भाई की देते रहे दुहाई, चालबाज चीन चौखट पे चढ़ आया है। तो भारत को ललकार रहा फिर से ड्रैगन शैतान, बचा लो, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए, कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिक, बात मिशन की करता हूं तो आपका भरपूर समर्थन भी आना चाहिए, कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। और पाकिस्तानी चीनी लोगों ने बनाया गठजोड़, खूनी गठजोड़ टूटे ये प्रबंध कीजिए। तो चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे, चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे, देश में ये फैली दुर्गंध दूर कीजिए। और ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए प्रथम चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए, चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए। तो भारतवासी भूल न जाना, भारत वालों भूल न जाना 62 का अपमान, बचा लो, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और एक और बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में गौरक्षा का महाअभियान चल रहा है, तो राजस्थान में चल रहा है, बाकी प्रदेशों में भी चल रहा है। लेकिन जब हमारे देश की गौएं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश चली जाती है, तो मैं नमन करता हूं इस प्रणब में धरती को। यहाँ गौशाला के माध्यम से गौरक्षा का अभियान चल रहा है, और पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी अपने मारवाड़ी समाज के लोग हों जो कहीं गौरक्षा के लिए अपना अनुदान देते हैं, समर्थन करते हैं, उनको वंदन करता हूं। और एक क्षण रखना चाहता हूं कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, शास्त्र संग शस्त्र का संधान होना चाहिए। समर्थन कीजिएगा आप भी थोड़ा, कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, शास्त्र संग शस्त्र का संधान होना चाहिए। और गौ माता है कामधेनु, कोटि देवों का निवास, गौरक्षा का महाअभियान होना चाहिए। तालियां आनी चाहिए थी इस बात पे आपकी। गौ माता है कामधेनु, कोटि देवों का निवास, गौरक्षा का महाअभियान होना चाहिए। तो गौ माता के संग संग पशुधन रक्षा हेतु भारत में कानूनी विधान होना चाहिए। और जिन पापियों के हाथ गौ हत्या के लिए उठे, उन्हें मृत्यु दंड का विधान होना चाहिए, उन्हें मृत्यु दंड का विधान होना चाहिए। तो गौ माता के रक्त से ना हो, गौ माता के रक्त से ना हो भारत लहू लुहान, बचा लो,
बचा लो अपना हिंदुस्तान। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। जिंदाबाद। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो।